Hello students, today I will going to teach you chapter matrix. फर्स्टली हम इसके एप्लीकेशन के बारे में जानेंगे. व्हाट इज मैट्रिक्स का हमारे जनरल यूज में क्या यूज, जनरल लाइफ में क्या यूज है. एप्लीकेशन है इसके कॉम्पैक्ट एंड सिंपल मेथड ऑफ सॉल्विंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन. सेकेंड, यूज एज ए रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कोफिशिएंट एंड सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन. लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के आपने 10th में मेथड पढ़े हैं, उसी का एक मेथड और है मैट्रिक्स. थर्ड, मैट्रिक नोटेशन एंड ऑपरेशन आर यूज इन इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट प्रोग्राम फॉर पर्सनल कंप्यूटर विच इज यूज्ड इन डिफरेंट एरियाज ऑफ बिजनेस एंड साइंस लाइक बजटिंग, सेल्स प्रोजेक्शन, कॉस्ट एस्टिमेशन, एनालिसिस एंड द रिजल्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट etc. ये आपके कंप्यूटर के लिए होता है. नेक्स्ट, यूज इन फिजिकल ऑपरेशन सच एज मैग्निफिकेशन, रोटेशन एंड रिफ्लेक्शन थ्रू अ प्लेन यूज इन cryptography. Next, also used in various branches of science like genetics, economics, sociology, modern and industrial management, and used in 3D maths where they are primarily used to describe the relation between two coordinated spaces. Okay, ये इसके यूज हैं, इसको हम एप्लीकेशन भी कह सकते हैं. नेक्स्ट, मैट्रिक्स. व्हाट इज मैट्रिक्स? मैट्रिक्स होती क्या है? डेफिनेशन. A matrix is an ordered rectangular arrow of numbers may be real or complex or function. एक ऑर्डर होता है जो रेक्टेंगुलर एरो के बीच में होता है, वो नंबर्स रियल और कॉम्प्लेक्स दोनों ही हो सकते हैं, उसकी में लिखे जाते हैं. फर्स्ट, एलिमेंट और एंट्रीज ऑफ द मैट्रिक्स. एंट्री कैसे होती हैं? जो नंबर और फंक्शन इन द एरो, जो उसके मैट्रिक्स के अंदर में जो एलिमेंट होते हैं या नंबर जो वैल्यू होती हैं वो उसके एलिमेंट होते हैं और एंट्रीज होती हैं. रो ऑफ मैट्रिक्स, द हॉरिजेंटल लाइन्स ऑफ अ एलिमेंट. जो उसकी एक मैट्रिक्स की हॉरिजेंटल लाइन होती हैं उसको हम रो बोलते हैं. एंड कॉलम ऑफ मैट्रिक्स, वर्टिकल लाइन को हम कॉलम बोलते हैं. जैसे इसका एक सिंपल फॉर्मेट है, जनरल फॉर्मेट दो होते हैं, एक सिंपल फॉर्मेट, एक हाई लेवल. ओके, जैसे मैंने आपको रिप्रेजेंटेशन बिलो किया है, इधर देखिए A11, A12, A13, A एंड सो ऑन A1n, A21, A22, A23 एंड सो ऑन A2n, A31, A32, A33 एंड सो ऑन 3n. ये इसको और करके लिखा हुआ है, आप इसको कोई भी मेथड में कर सकते हो, चाहो तो इसमें चाहो तो इसमें. मोस्टली हम इसमें फर्स्ट वाला ब्रैकेट यूज करते हैं. ओके, मैंने क्या बोला? रो ऑफ मैट्रिक्स. एलिमेंट इसके क्या होगा? A11, A12, A13, ये सारे इसके एलिमेंट हो गए, A21, A22, A23. एंड रो ऑफ मैट्रिक्स, द हॉरिजेंटल लाइन ऑफ एलिमेंट, यानी कि A11, A12, A13 एंड सो ऑन A1n, ये फर्स्ट रो हो गई. सिमिलरली A21, A22, A23 एंड सो ऑन A2n, ये हमारी सेकंड रो हो गई. थर्ड, A31, A32, A33 एंड सो ऑन A3n हमारी थर्ड रो हो गई. ये हो गई इसकी रो, क्योंकि हॉरिजेंटल लाइन होती हैं. कॉलम कैसे होते हैं? वर्टिकली लाइन. जैसे A11, A21, A23, A11, A21, A31, ये हमारी कॉलम फर्स्ट हो गया. A12, A22, A32, ये हमारा कॉलम सेकंड हो गया. सिमिलरली ऐसे ही चलता चला जाएगा, तो A13, A23, A33 हमारा थर्ड कॉलम हो गया. एंड सो ऑन A1n, A2n, A3n हमारा n कॉलम हो गया. इज दैट क्लियर? ये आपकी समझ में आ गया होगा. नेक्स्ट है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स. ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स में क्या करते हैं हम? इसमें सबसे पहले m क्रॉस n लिखते हैं. यहाँ पे सबसे पहले कंस्ट्रक्शन ऑफ मैट्रिक्स तो मैं इसमें नहीं समझा पाऊंगा. ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या है? जो हमारी रो होती हैं इनटू कॉलम, यानी कि किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखना है, जैसे उसमें 4 रो हैं और 3 कॉलम है, तो जो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होगा वो होगा 4×3. 4×3 ही लिखना है, उसको हम 12 नहीं लिख सकते. अगर 12 लिखोगे तो वो नंबर ऑफ एलिमेंट कहे जाते हैं. जैसे ये मैंने यहाँ समझाया order of matrix. If a matrix has m rows and n column, then order of matrix is m cross n. सब समझ में आ गया होगा आप लोगों को? यानी कि ऑर्डर क्या होगा? नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम. सेकंड, द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन द ऑर्डर m इंटू n. m इंटू n का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा टोटल नंबर मिल जाएंगे. जैसे एक मैट्रिक्स लिखी है A, 3, 2, 4, 1, 5, 9. अब इसका ऑर्डर क्या है? इसमें रो देखिए, हॉरिजेंटल लाइन कितनी है? 2, तो इसमें हॉरिजेंटल लाइन है इसकी 2 एंड वर्टिकली लाइन 3 है. तो ऑर्डर इसका कितना हो गया? 2×3. और नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हो गए? 6. ओके,
इसमें थोड़ा सा मिस्टेक है क्योंकि ऑर्डर इसमें 3×2 दे रखा है, बट ये 2×3 होगा। ओके, नेक्स्ट आपको इधर एक क्वेश्चन दे रखा है, एनी पॉइंट एक्स वाई इन अ प्लेन कैन बी रिप्रेजेंटेड इन अ मैट्रिक्स फॉर्मेट एज बिलो। तो हम दो फॉर्मेट पे कर सकते हैं, या तो एक्स वाई या इस तरह से भी लिख सकते हैं, यानी कि रो मैट्रिक्स में भी और कॉलम मैट्रिक्स में भी। नीचे सपोज इफ द वर्टिसेस ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी आर गिवन दैट इट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज मैट्रिक्स फॉर्मेट एज बिलो। अब ए के पॉइंट दे रखे हैं, बी के, सी के, डी के। सिमिलरली इसमें भी आपको दोनों से एक्स में आपको क्या किया है, इस तरह से लिखा है 1 0 3 2 1 3 -1 2, और बी में हमने ए बी सी डी इस फॉर्म में ले लिया है। ए बी सी डी इधर हॉरिजॉन्टल ले लिए हैं और इधर बाई में वर्टिकल ले लिए हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, सपोज इफ द मैट्रिक्स हैज 8 एलिमेंट, क्वेश्चन है आपका 8 एलिमेंट है, देन ऑल पॉसिबल ऑर्डर लिखने, यानी कि एलिमेंट 8 है। अब आपको ये देखना है 8 मल्टीप्लाई करने पर कब कब 8 आ सकता है, वही इसके ऑर्डर होंगे। पहले हमें क्या करना है, इसके फैक्टर कर लेंगे हम, तो 1 2 4 8 इसके फैक्टर्स होंगे, ठीक है। उसके बाद 8 × 1 कितना होता है, 8 होता है, 2 × 4 कितना होता है, 8 होता है। तो ऑर्डर कितना हो गया, 1 8 1 8 2 4 एंड 8 1 एंड 4 2। ओके, उसके बाद आता है टाइप ऑफ मैट्रिक्स। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें से बहुत सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। फर्स्टली कॉलम मैट्रिक्स, अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली 1 कॉलम एंड एनी नंबर ऑफ रोज, यानी कि कॉलम मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होगी जिसमें ओनली 1 कॉलम होना चाहिए एंड नंबर ऑफ रोज कितनी भी हो सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल नीचे मैंने लिखा है 0 √5 -2 3/2। मैंने क्या बताया था, जो वर्टिकल लाइन होती है हमारी वो कॉलम होता है, तो वर्टिकल लाइन इसमें कितनी है, 1 है। तो इसका जो ऑर्डर होगा वो कितना है, 4 × 1, क्योंकि इसमें 4 रो है और कॉलम कितना है, 1। तो कॉलम मैट्रिक्स में क्या है, कॉलम 1 होना चाहिए। सिमिलरली सेकंड है रो मैट्रिक्स, अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली 1 रो एंड एनी नंबर ऑफ कॉलम। अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली 1 रो, यानी कि रो 1 होनी चाहिए और कॉलम जस्ट उसके अपोजिट। कॉलम मैट्रिक्स में क्या है, 1 कॉलम, रो मैट्रिक्स में 1 रो। फॉर एग्जाम्पल आपको यहाँ दिया गया है a = -3/4 √7 3 और 5, यानी इसका ऑर्डर क्या होगा, 1 × 4। कॉलम में 1 कॉलम और रो में 1 रो। स्क्वायर मैट्रिक्स, अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m × n सच दैट m। स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या है, नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम। जैसे मैंने नंबर ऑफ रो को m माना है और नंबर ऑफ कॉलम को n माना है, तो m और n इक्वल होनी चाहिए, यानी कि ऑर्डर हमारा 3/3 4/4 5/5 2/2 2/2 एंड सो ऑन होना चाहिए। एग्जाम्पल मैंने लिखा है 3 -1 0 3/2 3√2 1 4 3 -1, तो इसका ऑर्डर कितना है, 3/3। तो 3/3 का मतलब क्या है, उसकी जो जनरल फॉर्म है वो रो इंटू कॉलम, यानी कि रो और कॉलम इक्वल होनी चाहिए। नेक्स्ट है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स है, अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी डायगोनल मैट्रिक्स इफ ऑल इट्स नॉन डायगोनल एलिमेंट आर 0। नॉन डायगोनल एलिमेंट आप जानते ही होंगे, नॉर्मल अगर स्क्वायर बनाएंगे तो, बट इसमें एक ही डायगोनल होता है, जिससे मैंने लिखा है 1 1.1 2 एंड 3। ये जो डायगोनल है ये एलिमेंट होने चाहिए, बाकी सारे एलिमेंट इसके 0 होने चाहिए। ये कैसा होता है, नॉन डायगोनल एलिमेंट। ओके, नेक्स्ट आता है मेरा स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स इज सेड टू बी स्केलर मैट्रिक्स इफ इट्स डायगोनल एलिमेंट आर इक्वल। डायगोनल मैट्रिक्स में थोड़ा सा क्या है, बाकी नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 होने चाहिए, और स्केलर मैट्रिक्स में एक छोटी सी कंडीशन और है, जो डायगोनल एलिमेंट हैं वो सारे इक्वल होने चाहिए। कैसे होने चाहिए, इक्वल। अब देखिए यहाँ पे √3 इक्वल है, ये एक ही डायगोनल होगा। आप अगर दूसरी साइड से डायगोनल बनाना चाहें तो डायगोनल पॉसिबल नहीं है, इसमें यही एक डायगोनल होता है। ओके, इसकी जनरल फॉर्म भी क्या रहेगी, m × m ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स m वेयर, यानी कि यहाँ पे भी ये स्क्वायर मैट्रिक्स में ही होता है। जो डायगोनल मैट्रिक्स और स्केलर मैट्रिक्स ये सारे स्क्वायर मैट्रिक्स में ही पॉसिबल है। स्क्वायर मैट्रिक्स में यानी कि नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होने चाहिए। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट है आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या होता है, जो आपके डायगोनल एलिमेंट होते हैं वो 1 1 होंगे, बाकी सारे एलिमेंट 0 होते हैं। देखिए, अ स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच एलिमेंट इन द डायगोनल आर ऑल 1 and rest all are the 0. Example 1 0 0 0 1 0 0 0 1 of order 3 × 3. Is that clear? Next है zero matrix. A matrix is said to be zero matrix or null matrix
इफ़ ऑल इट्स एलिमेंट आर जीरो, अगर उसके सारे एलिमेंट जीरो हैं तो वो जीरो मैट्रिक्स होगी। मैंने एग्जांपल दिया है 0 0 0 0 0 0, ऑर्डर 3/3 है, डिनोटेड बाई ओ। इसको किससे डिनोट करते हैं? ओ से। नेक्स्ट है इक्वल मैट्रिक्स। टू मैट्रिक्स आर सेड टू बी इक्वल इफ दे आर ऑफ द सेम ऑर्डर, ईच एलिमेंट ऑफ ए इज इक्वल टू द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ बी। दो मैट्रिक्स जब इक्वल मानी जाएंगी जब उसका ऑर्डर सेम होगा और ए और बी, जैसे मैंने दो मैट्रिक्स ली ए और बी, उसका ईच करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होगा। जैसे ए लिया है मैंने 2 3 0 1 एंड बी लिया है 2 3 0 1, आर इक्वल मैट्रिक्स। इसमें क्या है, देखिए इसका जो A11 है 2 और इसका B11 है 2, यानी कि ये दोनों इक्वल है, 3 3 के इक्वल है, 0 0 के इक्वल है, 1 1 के इक्वल है। इसके कुछ कॉन्सेप्ट हैं, इसके क्वेश्चन आपको बुक में मिलेंगे। यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वल मैट्रिक्स वी कैन फाइंड द अननोन वैल्यू ऑफ एक्स। एग्जाम्पल दिया गया है x + 3 z + 4 2y - 4 -6 a - 1 0 b - 3 -21 0 इज इक्वल टू दूसरी मैट्रिक्स है 0 6 3y - 2 -6 -3 2c + 2 2b + 4 -21 एंड 0। फाइंड x y z एंड a b c। ये दोनों जो आपको मैट्रिक्स दे रखी है वो दोनों इक्वल दे रखी हैं। आपको एक्स वाई जेड और ए बी सी की वैल्यू सॉल्व करनी है। अगर मैट्रिक्स इक्वल है तो इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होंगे। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का मतलब है A11 और उसका B11, यानी कि यहाँ से फर्स्ट मैंने देखा x + 3 किसके इक्वल होगा? 0 के, एंड z + 4 किसके इक्वल है? 6 के, 2y - 4 किसके इक्वल है? 3y - 2 के, -6 के इक्वल है, a - 1 -3 के इक्वल है, 2c + 2 0 के इक्वल है, b - 3 2b + 4 के इक्वल है, -21 के इक्वल है, 0 0 के इक्वल है। यहाँ पे 2y - 7 हो गया गलती से, ये आप लोग खुद भी सही कर सकते हैं। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, a = -2, b = -7, c = -1, x = -3, y = -5 एंड z = 2 आ रहा है। हो सकता है कैलकुलेशन में वैल्यू चेंज हो, करेक्शन भी हो सकता है, आप खुद भी सॉल्व कर सकते हैं। इसके मोस्टली क्वेश्चन एनसीईआरटी की फर्स्ट एक्सरसाइज में दे रखे हैं, आप ट्राई भी कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स बताऊंगा, जिसमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड इसमें होता नहीं है, एंड उसका इन्वर्स और भी काफ़ी कॉन्सेप्ट है जो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अगर इसमें कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।